दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का लोकसभा चुनाव हो चुका है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किनको अपना नुमाइंदा बनाना है, किनको अपना सांसद बनाना है, ये जनता तय कर चुकी है। जनता ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और उनका जो मत का प्रयोग था, यानी कि जो जनता का फैसला था, अब वो ईवीएम में बंद है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगी सुबह मंगलवार को। हरियाणा किसका मंगल करेगा, हरियाणा किसका अमंगल करेगा, ये सब सामने आ जाएगा। हरियाणा में बजरंगबली किस पर मेहरबान हो गए, क्योंकि मंगलवार का वार है वो, और मंगलवार को बजरंगबली का वार कहते हैं। तो बजरंगबली की कृपा किस पर होगी और बजरंगबली किस पर नाराज होंगे, ये मंगलवार को सुबह 10, 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक साफ हो जाएगा। दोस्तों, चुनाव होने के बाद जो नेताओं के पास सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम चुनाव होने से लेकर और मतगणना होने तक, नेताओं के पास एक काम होता है कि वो आंकड़े लगाते हैं। आंकड़े, कहाँ क्या मिला, कहाँ क्या गवाया, कितना पाया, कितना खोया, कौन से नेता साथ रहे, कौन से खिलाफ हो गए, कहाँ क्या स्थिति बन सकती है। जो कैंडिडेट होता है लोकसभा का, वो तो अपनी लोकसभा के बारे में बात करता है, और फिर जो सूबे के नीति निर्धारक होते हैं, पार्टी के नेता होते हैं, वो पूरे सूबे की बात करते हैं। अब हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2014 के चुनाव में 10 में से 7 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, 7। 2019 में 10 के 10 और 2014 में 7। 2014 का चुनाव के अंदर 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को मिली थी और एक कांग्रेस को मिली थी। 2019 आते आते इनेलो तो बिखरा के अपने आप में ही सिमट कर रह गई, और कांग्रेस अपनी एक सीट भी खो बैठी, रोहतक वाली। अब ये 2024 का चुनाव है, जिसके लिए जनता अपना फैसला कर चुकी है मताधिकार का प्रयोग करके। और मैंने आपको बताया कि चुनाव के बाद और मतगणना होने तक केवल एक काम रह जाता है कि वोट गिनते रहो। आप किसी नेता से बात कर लें, वो डायरी पेन लेके बैठे होंगे या फिर जवानी जमा खर्च होगा, वोट गिन रहे होंगे और हर नेता अपने आप में जीत के उठेगा। लेकिन हरियाणा के अंदर 4 लोकसभा सीटों को लेकर ऐसी स्थिति है कि जिसे लेकर कांग्रेस भी क्लियर है और भारतीय जनता पार्टी भी क्लियर है, यानी कि दोनों पार्टियां उस मामले में एक मत हैं। बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ हैं, अगर आप इसको राजनीतिक भाषा में कह लें, और राजनीतिक भाषा में व्यंग्य की भाषा कह लें, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों साथ साथ हैं हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों को लेकर। हरियाणा की वो 4 लोकसभा की सीटें हैं करनाल और गुरुग्राम, और दूसरी तरफ है सिरसा और रोहतक। करनाल और गुरुग्राम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है हाँ भैया जा रही हैं, ये दोनों जीत रहे हैं, वो बीजेपी वाले। और रोहतक और सिरसा की सीट कांग्रेस की फेवर में जा रही है, ये बीजेपी वाले भी मान रहे हैं, वो भी भाजपा वाले भी कह रहे हैं भैया यहाँ पर तो कमल मुरझा गया लगता है, 2 सीटें तो गई इनके पास, कांग्रेस वालों के पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन 4 लोकसभा की सीटों को लेकर, 4 लोकसभा की सीटें, रोहतक, सिरसा, करनाल और गुरुग्राम, इन 4 सीटों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, हम भी तुम्हारे फैसले में राजी हैं, और दूसरे भी कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे फैसले में राजी हैं। तो दोस्तों 4 सीटों का फैसला तो लगभग हो गया। अब बची 6 सीटें, 6 सीटें बाकी बची हैं। इन 6 लोकसभा की सीटों पर क्या होने जा रहा है, इसको लेकर कशमकश है। एक तरफ है कांग्रेस जो मान रही है कि बाकी की जो 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों में एक पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था डॉक्टर सुशील गुप्ता, और 5 पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। कांग्रेस कह रही है 6 के 6 हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन, यानी कि उन्होंने तो कह दिया केवल 2 ही मिल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल सर्वे, ये इंटरनल सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, इंटरनल सर्वे हुए उनके और समीक्षा बैठक हुई है, और समीक्षा बैठकों में ऐसा चला है। कांग्रेस की जो इंटरनल बैठक है उसमें मान लिया करनाल और गुरुग्राम भाजपा जीत गई, और बाकी 8 सीटें हम जीत गए, जिनमें से, यानी कि कांग्रेस जीत गई, जिनमें से 2 सीट रोहतक और सिरसा बीजेपी भी मान रही है कि यहां हालात खराब हैं, वो कांग्रेस के खाते में डाल दो। और बीजेपी की तरफ जो 6 सीटें बाकी हैं
वो कह रही है कांग्रेस की हमने वो बीजेपी की तरफ, हमने भाजपा की तरफ बढ़त बना ली। जो वो 6 सीटें हैं, एक तो कुरुक्षेत्र मैंने आपको बता दिया आम आदमी पार्टी वाली, और 5 सीटें हैं, 5 हिसार जेपी और रंजीत चौटाला, फरीदाबाद कृष्णपाल और महेंद्र प्रताप सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ रावदान सिंह और चौधरी धर्मवीर, अंबाला वरुण मुलाना और बंतो कटारिया, ये सभी सीटें हो गई। और इन पर कांग्रेस मान रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि फरीदाबाद, उसके बाद वो कहते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़, तीसरी कहते हैं हिसार। वो कहती है कि इन 3-4 सीटों पर आराम से कंफर्टेबल है। सोनीपत, वो कहते हैं कंफर्टेबल कंडीशन में है भारतीय जनता पार्टी। खैर, 6 सीटों पर क्या फैसला है इसको हम एक घड़ी के लिए दूर करते हैं, एक घड़ी इस पर चर्चा बाद में की जाए। ये जरूर है कि 4 सीटों को लेकर, 4 लोकसभा सीटों को लेकर के परिणाम निश्चित मान लिया जाए। मान लिया जाए कि इन 4 के पर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले लोग हैं, चाहे वो तमाम सोशल मीडिया और पोर्टल्स पर और वेबसाइट्स पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे उसके अंदर सट्टा बाजार और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक हैं। उन सबका मानना है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित हैं और 2 सीटें कांग्रेस निश्चित है। मैंने भी अपने एक वीडियो में कहा था कि 6 सीटें फंस गई। आप ये वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, मैं आप इसमें बताया था कि 6 सीटों पर स्थिति बहुत टाइट है। आपको क्या लग रहा है? अगर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो फरीदाबाद भी जीत सकती है, वो सोनीपत भी जीत सकती है, भिवानी महेंद्रगढ़ पर भी दावा है, अंबाला पर भी दावा है, कुरुक्षेत्र पर भी दावा है, मतलब बाकी बची 6 सीटें, तो क्या ये 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं? और या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो 2 सीटें बड़े कंफर्ट है, 2 सीटें तो कंप्लीट जीते हुए हैं, मतलब कोई गुंजाइश नहीं, करनाल गुरुग्राम, 4 सीट ऐसी हैं, 4 जिनको भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि उन पर वो बिल्कुल कंफर्ट कंडीशन में है, चुनाव जीत रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट उनकी कह रही है, उसके अंदर फरीदाबाद भी शामिल है। और 4 सीटें मानी जा रही हैं कि टफ मुकाबले में है। दूसरी तरफ मैंने आपको बता ही दिया, कांग्रेस तो कह रही है कि 8 की 8 जो है हम जीत रहे हैं, बाकी बची हुई 6, 2 कर क्लियर और 6 भी हम जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या फैसला करने वाला है हरियाणा? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी जिन 4 सीटों पर सहमत है, यानी कि 2-2 सीटें बट गई, क्या वाकई करनाल और गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और रोहतक सिरसा में शैलजा और दीपेंद्र आगे रहेंगे, वो जीतेंगे? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा का चुनाव परिणाम कैसा रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।